हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं मैटर से। मैटर जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कोई मास है अपना, उसे कहते हैं मैटर। अब ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैटर जो है वो आगे कितने टाइप के हैं। मैटर की टाइप्स आ जाती हैं दो तरह की, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस बेसिकली क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस में मतलब जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी केमिकल नेचर सेम है। जितने भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स जिससे वो बना हुआ है, जो भी उसके अंदर है उनकी सबकी केमिकल नेचर सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, इनमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। एंड थर्ड, लाइक अगर हम एग्जांपल ले लें सोडियम क्लोराइड, एक्चुअली में प्योर सब्सटेंस है, उसमें दो आगे और पार्ट्स हम कह सकते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस है उसमें एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी आते हैं। एलिमेंट्स जिसे हम आगे और सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो प्योर सब्सटेंस हैं इनके प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आ जाते हैं और कंपाउंड्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि आगे हम जिन्हें तोड़ नहीं सकते, जिनका तोड़ने से आगे टूटना पॉसिबल नहीं है। लाइक इसमें आ जाते हैं कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, इस टाइप से। ये क्योंकि अकेले नहीं रह सकते, इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखते हैं, गैसेज हैं, इसलिए टू लगाया जाता है। लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? ये ब्रेक तो कर सकते हैं किसी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, पर इनकी जो कॉम्पोजिशन है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। जैसे कि शुगर, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी आपके घर में यूज़ होने वाला नमक, वाटर, मीथेन, सभी इसी की एग्जाम्पल हैं। तो अब पहली एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करती हूँ, ये भी एक कंपाउंड ही है। तो ये प्योर सब्सटेंस है। ये प्योर क्यों है? वैसे तो हम इन्हें अलग कर सकते हैं, इसमें सोडियम अलग है, क्लोराइड अलग है, पर हम इसे किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। मतलब इन दोनों को तोड़ने के लिए केमिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकली हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही एक शुगर है, शुगर में भी एक ही तरह का वो प्योर मैटर ही माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जिसकी कॉम्पोजिशन सारे पूरी शुगर में जितने भी शुगर के क्रिस्टल हैं सब जगह सेम ही रहती है, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। तो इसलिए सोडियम क्लोराइड, शुगर, बेसिकली ये आते हैं कंपाउंड्स में, जो कि प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैटर है उसको हमने डिवाइड किया प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स में, और प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या है, उसके आगे और दो पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें आते हैं एलिमेंट्स और एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो कि आगे हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, एनीथिंग, जो भी हम ऐसे सिंगुलर मिलते हैं। और दूसरे आते हैं कंपाउंड्स जिनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, जिन्हें हम ब्रेक तो कर सकते हैं पर किसी केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, शुगर, वाटर, मीथेन। तो ये सब आ जाते हैं हमारे कंपाउंड्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट थिंग, जो कि हमने बोला मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। अब हम बात करेंगे मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इसका मतलब है कि मिक्सचर में ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप का सब्सटेंस होना चाहिए। जैसे हमने प्योर सब्सटेंस में कहा कि एक ही टाइप के होने चाहिए, लेकिन इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस मिलता है। मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस है, और
दूसरी बात, इसमें ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाते हैं। लाइक अगर हम ये कहें कि हमने सोडियम क्लोराइड लेना, उसमें तो सोडियम और क्लोराइड दोनों एक फिक्स्ड अमाउंट में है, 1:1 में है। 1 अगर सोडियम डालते हैं तो उतने ही क्लोरीन भी इक्वल डलेगा 1:1 में। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मिक्स होते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में होते हैं। फिर आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। अगर हम देखें तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, O2, CO2, N2, आर्गन, AR, ऑर्गन, नियॉन, ये सभी गैसेस हैं। तो इनमें ये सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसमें बहुत कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उन्होंने मिलकर एक फिक्स्ड अमाउंट में कुछ मिलकर नया कंपाउंड बना दिया। सब अपना अपना घूम रहे हैं इधर उधर। दूसरा आता है इंक। अब इंक में भी बहुत सारी कलर्ड डाइज मिलाई जाती हैं जो कि मिक्सचर में है, एक फिक्स्ड रेशो में नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दी। ऐसे ही थर्ड आता है गन पाउडर, जो बना है सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट एंड कार्बन से। तो इन सब से मिलकर बना गन पाउडर। तो ये सारे हैं मिक्सचर की एग्जाम्पल्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स में बहुत सारे टाइप्स आ जाती हैं मेनली, लेकिन जो मिक्सचर की 2 टाइप्स हैं वो हैं होमोजीनस मिक्सचर्स और यू कैन से सॉल्यूशंस आल्सो, और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या है? होमो मीन्स सेम। इसका मतलब जो भी कॉम्पोजिशन है वो सेम यानी यूनिफॉर्म रहेगी पूरे मिक्सचर में। जिस भी चीज़ से वो मिक्सचर बना हुआ है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो सारे में एक ही जैसे ऊपर से नीचे तक सेम दिखाई देंगे, डिफरेंट लेयर्स में शो नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप सॉल्ट और शुगर देख रहे हैं, अगर आपने सॉल्ट या शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट आपको घुलने के बाद क्या आपको दिखाई देता है सॉल्ट या शुगर के अलग अलग क्रिस्टल्स बीच में घूमते हुए। अगर वो पूरी तरह से डिज़ोल्व है तो वो अलग अलग कोई भी लेयर नहीं बना पाते, तो वो सेम हो जाते हैं। तो इसलिए हम होमो यानी सेम वर्ड यूज़ करते हैं। फिर दूसरी टाइप के आते हैं हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस कौन से हो गए? उसका ऑपोजिट, यानी कि जिनकी कॉम्पोजिशन पूरे में यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स ले लें, इनकी अलग अलग है सबकी। सोडियम क्लोराइड यानी कि अगर नमक में आपने आयरन डाल दिया तो अब दोनों चीज़ें अलग अलग आपको दिखाई देंगी। आपने सॉल्ट और सल्फ़र को मिक्स कर दिया, वो भी दिखाई देगा। और सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल जो शायद सभी को पता है, अगर हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स कर दें। अब आपको पता है कि वाटर और ऑयल तो अगर मिक्स होंगे तो दोनों ही डिफरेंट लेयर्स बना लेते हैं। यानी कि हेट्रोजीनस में ये सारे हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनमें सब चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। ये नहीं है कि ये मिक्स होकर से बिल्कुल एक जैसे बन गए। तो ऐसे को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट बात पे, जो है सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि हमने जब मिक्सचर्स की बात की कि होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है, और अगर हमने उनको बोला गया कि अब हमें बताएं, अब हमने क्या किया, एक एक्टिविटी बताते हैं आपको अगला ये सॉल्यूशन का समझने के लिए। कि पहले तो एक एक्टिविटी की गई, 4 ग्रुप्स में एक क्लास को डिवाइड किया। उस ग्रुप में क्या किया गया, एक क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, A, B, C, D, A, B, C, D। अब A वाले ग्रुप को बोला गया कि आपने उनको दे दिए गए थोड़े से कॉपर सल्फेट के थोड़े से क्रिस्टल्स। बी वालों को भी दिया गया, पर उनको दे दिया गया यही सेम दिया गया, पर उनको 1 स्पैचुला फुल दे दिया, एक चम्मच भर के दे दिया। ये कह लो, ये तो सिर्फ कुछ क्रिस्टल से, और यहाँ इनको बी वालों को बहुत सारा मिल गया, एक चम्मच मिल गया, पूरा 1 स्पैचुला मिल गया। अब थर्ड वालों को हमने दिया चॉक पाउडर या फिर चॉक पाउडर। अब चॉक पाउडर या फिर आप उसको जगह पर
व्हीट फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, आटा यानी, तो ये दे दिया गया। लेकिन चौथे वालों को क्या दिया गया, मिल्क या फिर इंक दे दी। अब इन सबको बोला कि सारों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दिया गया और उन्हें बोला कि उसके अंदर अच्छे से अपनी चीज़ों को मिक्स कर दो। ए वालों ने कॉपर सल्फेट मिक्स किया, बी वालों ने भी जितना था उतना कर दिया, सी वालों ने अपना चॉक पाउडर या फिर जो भी व्हीट फ्लावर मिला उसको मिक्स कर दिया, डी वालों ने मिल्क या इंक जो भी मिला उसे मिक्स कर दिया। अब उन्होंने पहले मिक्स करने को कहा, फिर उसके बाद देखा कि जब मिक्स कर दिया तो किसके हैं जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या सभी के पार्टिकल्स हमें विजिबल हैं या नहीं है। एक तो यही बात पूछनी। सेकंड, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि अगर हम एक साइड से भी करके टॉर्च की लाइट, बीम ऑफ लाइट देते हैं टॉर्च से, तो उससे क्या होगा कि हम उसे आगे से, फिर अगर बैक साइड से दे रहे हैं तो आगे से हम चेक करें तो हमें बीम ऑफ लाइट इस ढंग से दिखाई दे रही है जाते हुए या नहीं उस ग्लास में से। अगर ये ग्लास है तो इसमें से बीम ऑफ लाइट रास्ता दिख रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि अगर हम फ़िल्टर करें तो हम ये देखेंगे कि फ़िल्टर करने के बाद उसमें कोई रेजिड्यू फ़िल्टर पेपर में आता है, मतलब अगर उसे छान दें तो अलग अलग कुछ, जैसे हम चाय में से छान देते हैं तो चाय पत्ती अलग आती है, तो क्या इसमें भी कोई रेजिड्यू बचेगा। एक बोला गया कि मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो तो फिर चेक करो कि नीचे तो नहीं कुछ बैठ जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट्स को चेक किया तो उनके पास क्या क्या मिला। अब ग्रुप ए और बी थे, उन्हें कहा गया कि उनके पास सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कॉपर सल्फेट को, और दोनों के पास कॉपर सल्फेट था, एक के पास कुछ कम एक के पास ज़्यादा, लेकिन जब उन्होंने मिक्स किया तो उन्होंने क्या चेक किया कि वो पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। उनको 4 चीज़ें देखनी थी। पहली चीज़ क्या देखनी थी कि उन्हें कोई भी अलग अलग लेयर ना दिखे, पूरी तरह से वो बीच में पार्टिकल्स विजिबल कोई ना हो, पूरी तरह से मिक्स हो चुके हों, तो वो ए और बी में दिख रहे थे। तो सेकेंड उन्होंने ये देखा कि वैसे तो मिल्क में इसमें भी दिख रहे थे डी वालों को। दूसरी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी, लेकिन डी हमारा फिर भी सॉल्यूशन नहीं है। ये ए एंड बी सॉल्यूशन थे। और थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। अब ए एंड बी थे सॉल्यूशन, लेकिन सी वाला हमारा था सस्पेंशन। अभी हम सस्पेंशन के बारे में बाद में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और डी वाला हमारा है कोलाइड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, कोलाइड। तो ये जो है सस्पेंशन, कोलाइड, इनके बारे में हम बाद में अगली वीडियो में चेक करेंगे, पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। तो ये जो थे फर्स्ट वाला, इनको 2 क्यों मिले, इनको कहा गया कि ये सॉल्यूशन है। सी वाला सस्पेंशन था और डी वाला था कोलॉइड। अब क्या हुआ कि इन्होंने, पहले वालों ने देखा कि अगर हमने कॉपर सल्फेट डाला तो ना तो कोई लेयर विजिबल हो रही थी अलग अलग, और अगर टॉर्च मार के देखी तो पूरा पूरा पाथ जो था वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पाथ कहीं नहीं बना, और मतलब सीधा डायरेक्टली रोशनी इधर से उधर आर पार हो गई, कोई पाथ स्पेशल नहीं बना। तीसरी चीज़ उन्होंने कही थी फ़िल्टर की जाए। अब उन्होंने नमक वाले पानी को अगर छानना भी फ़िल्टर पेपर से, तो फ़िल्टर पेपर में तो कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने चौथी चीज़ चेक की कि मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखा कि शायद नमक नीचे बैठ जाए या कुछ बैठ जाए, लेकिन वो नहीं बैठा। तो उसने कहा कि ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस। अब सी वाले को भी यही सारी चीज़ें करने को कहा था। सी वालों के साथ क्या हुआ, सब चीज़ें हो गई, मतलब लेयर्स भी अलग अलग दिख रही थी, पाथ भी दिख रहा था बीम का। मिक्सचर को जब थोड़ी देर के लिए रखा, जैसे उन्होंने ये लिया हुआ था हमारा चॉक पाउडर, तो ये थोड़ी देर बाद चॉक पाउडर तो नीचे बैठ गया। अगर फ़िल्टर पेपर लिया तो चॉक पाउडर फ़िल्टर पेपर में आ गया। तो यानी कि इसको हमने बोला सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं। फिर आता है डी, जिसको मिला कोलाइड। कोलाइड क्या, कोलाइड की सारी बातें तो थी सॉल्यूशन जैसी, मतलब ना तो उसमें कोई लेयर बन रही थी, ना वो नीचे सेटल डाउन हो रहे थे, और ना ही वो फ़िल्टर पेपर में अलग से आ रहे थे, पर उनमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल था, जो कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टी थी, तो उसे बोला कोलाइड। तो मिल्क और इंक वाला बन गया कोलाइड। अब आते हैं हम सबसे पहले वाली बातें सॉल्यूशन पे।
सॉल्यूशन मेनली होता क्या है, इससे ही पता लग रहा है कि मैंने बोला सॉल्यूशन में कोई अलग अलग लेयर नहीं थी। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस मिक्स किए उनमें जो होमोजीनस मिक्सचर एक जैसा सेम मिक्सचर बना, सेम लेयर बनी, तो उसे कहा सॉल्यूशन। दूसरी बात, सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो है जो ज़्यादा अमाउंट में है, जो सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट में। जैसे आपने नमक और चीनी का, नमक का घोल बनाया था पानी में, तो जो नमक था वो थोड़ा था और पानी ज़्यादा था, तो पानी सॉल्वेंट हो गया और नमक क्या है, सॉल्यूट। इसी के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूट शुगर हो जाए और सॉल्वेंट वाटर हो जाए तो हम उसे कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूट लिखते हैं फिर सॉल्वेंट। सॉलिड क्योंकि शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया शुगर सॉल्यूशन का। अगर हमें लेना सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, एक और एग्जांपल है जिसे आयोडीन इन एल्कोहल कहते हैं, यानी आयोडीन को अल्कोहल में मिला दिया। इसको हम बेसिकली टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पानी में मिला दिया, जैसे कि आप एयरेटेड ड्रिंक्स देखते हैं, जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं लाइक सोडा वाटर एंड ऑल, सबसे पहले ऊपर थोड़ी सी गैस होती है तो बाद में वाटर होता है, तो उनको हम बोल देते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन या कोई भी गैसेस ले लो। उसके बाद ले लो नाइट्रोजन जो कि है 78%। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो इन सब से मिलाने से क्या बनता है, जो अलग अलग गैसेस के मिलने से बना, उन्हें हमने बोला गैस इन गैस सॉल्यूशन। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई एयर। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। मतलब कि हमारा जो सॉल्यूट था, हमने सॉलिड लिक्विड गैस सब ले लिए हैं। फिर आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में पहली बात हमने यही कही है कि वो होमोजीनस मिक्सचर है, अगेन वही बात। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब 10⁻⁹ मीटर से। इसीलिए क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, -9 में वो तो बहुत ही छोटा हो गया, तो इसलिए हम उन्हें नेक्ड आई से देख नहीं पाते। तभी अगर जब सॉल्ट अगर पानी में घुल गया या शुगर घुल गई तो हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। दूसरी बात कि हम उसमें बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर नहीं हो पाती। जब स्कैटर नहीं होगी तो पाथ भी विजिबल नहीं होता। फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, उन्हें सॉल्यूट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन से मिक्सचर में से अलग नहीं किया जा सकता। फिल्टर पेपर के साथ हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। फिर अगली बात आती है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो वो कभी भी अलग अलग लेयर्स नहीं बनाएंगे। दैट मीन्स वो क्या, स्टेबल है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि कितना सॉल्यूट है उस सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे क्या टाइप्स हैं। पहले है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट का क्या मतलब है, डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट तो बहुत स्मॉल है पर सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की, अगर हमने पानी में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया, बाकी पूरा ही पानी है, तो वो बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने उसके अंदर सॉल्यूट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो थोड़ी उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए, सॉल्वेंट कम करते गए, तो वो बन गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट की एग्जांपल तो सॉल्ट सॉल्यूशन, लाइट कलर टी। कॉन्सेंट्रेटेड की ब्राइन सॉल्यूशन, ऑरेंज जूस, डार्क कलर टी, ये सब आ जाते हैं एग्जांपल्स। फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जब हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं। एक ऐसा टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ऐसा टाइम आता है जब और सॉल्यूट उसमें पॉसिबल नहीं होता, और सॉल्यूट डिज़ोल्व होना यानी मिक्स होना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप पानी में चीनी मिलाते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब चीनी और पानी मिक्स होना बंद कर देंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड। इसी का ऑपोजिट आता है अनसैचुरेटेड, मतलब कि जब तक वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, जब तक
उसने मिक्स हो ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, बंद नहीं हुआ, दैट मीन्स वो अनसैचुरेटेड है। इसी की एक और टाइप आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या है? जिसमें हमारे पास हम कहते हैं कि हम सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन में ही थोड़ा सा और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं। बाय एनी मीन्स हम उसमें और ज़बरदस्ती घुसा देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो है सुपर सैचुरेटेड। ये तो थी सॉल्यूशन की टाइप्स हो गई डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूट। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी बेसिकली है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जब एक टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड बन चुका है, उस टाइम पर उस टेम्परेचर पे उस कितना अमाउंट सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हम उसे चेक करेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे कि कितना सॉल्यूट है, उसे कहा जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हम एक और टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? दैट इज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका सॉल्यूशन का, कि मतलब हम ये बता सकते हैं कि कोई किसी भी चीज़ में कि हमारा जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, आई थिंक आई हैव लिफ्ट द थिंग, concentration of solution means amount of solute present in, just a minute, amount of solute present in given amount of solution, present in given amount of solution। के बीच में से छूट गया थोड़ा सा, हमारा लगता है लिखते लिखते ध्यान कहीं इधर उधर चला गया, जैसे बच्चों का चला जाता है। मुझे लगता है मेरा भी ध्यान इधर उधर चला गया और कुछ पॉइंट बीच में से छूट गया। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, हम इसे अभी सुधार देते हैं अपना। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी एक सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसे चेक करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो है उसे कहते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं बताने के, लेकिन हम बेसिकली 3 मेथड यूज़ कर रहे हैं। पहला मेथड है मास बाय मास। मास बाय मास मतलब सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट दोनों का मास ही चेक करना है, सॉल्यूट का भी सॉल्यूशन का भी। तो मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब पूरे सॉल्यूशन के मास में कितना मास सॉल्यूट, कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसे कह दिया हमने मास बाय मास। फिर हम आते हैं मास बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि पूरे सॉल्यूशन में वॉल्यूम में देखना है हमें कि जितना भी हमने वॉल्यूम लिया है उसमें हमारे कितने ग्राम्स सॉल्यूट के हैं, कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है, तो हम उसे कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और थर्ड हमारा आता है इंटू 100 हम कर रहे हैं। और तीसरा आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम देख रहे हैं और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम देख रहे हैं, और दोनों का वॉल्यूम जो है मल्टीप्लाई 100, इसे कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हमने 3 चीज़ें इसकी बताई कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए, वो है मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम जो करेंगे वो है सस्पेंशन और कोलाइड। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को हम आगे एक्सप्लेनेशन देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू। तो अगर आपको मेरे चैनल ये अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और साथ ही हमारे इंस्टा अकाउंट को भी चेक कीजिएगा, जिसका लिंक दिया गया है कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।